एक आदमी 3 दिन और 3 रात तक बीच पर सोया रहा। जब वह उठा और इधर उधर देखा तो हैरान रह गया। उसे अपना एक नाविक बीच पर पड़ा दिखा। वह उसके पास गया, लेकिन नाविक का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसे समझ आ गया कि उसकी मौत हो चुकी है। उसने नाविक के जूते उतारकर खुद पहन ली। अब वह बीच पर अपने बाकी साथियों को ढूंढने निकल पड़ा। हेलो, कोई सुन रहा है? उसने आवाज लगाई। रास्ते में उसे अपनी टूटी हुई नाव और एक और मरा हुआ नाविक मिला। उसने नाविक को किनारे खींचा, पत्थर और लकड़ी से एक क्रॉस बनाया और वहीं दफना दिया। उसका एक शर्ट लिया और फिर बैग उठा लिया। अब वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने लगा। 2 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद वह ऊपर पहुंचा। नजारा बहुत सुंदर था, लेकिन चारों तरफ सिर्फ समंदर ही फैला था। गुस्से में उसने अपना बैग फेंक दिया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने तय किया कि पहले इस सुनसान टापू पर जीना सीखेगा और फिर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। वह बहुत भूखा और प्यासा था। उसे कुछ नारियल दिखे, पत्थर से तोड़कर बड़ी मुश्किल से उनका पानी पिया। तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। आवाज के पीछे गया तो देखा कि उसका प्यारा कुत्ता एक गुफा में फंसा है। उसे देखकर वह खुशी से झूम उठा। बिना देर किए गुफा में कूद गया और कुत्ते को डांटते हुए बोला, तू कितना बेवकूफ है। कुत्ता जमीन पर लेट गया। अब कुत्ते के साथ होने से आदमी को अकेलापन कम लगने लगा। उसने पत्थरों से आग जलाई। 3 दिन से भूखा होने के बावजूद वह और कुत्ता पूरी रात सो गए। सुबह वह टूटी नाव से सामान लेने गया। लहरें बहुत तेज थीं, फिर भी वह समंदर में कूद पड़ा। कुत्ता किनारे पर खड़ा होकर चिंता में भौंकता रहा। आदमी नाव तक पहुंचा और देखा कि बस कुछ चूहे जिंदा थे। उसने केबिन का ताला तोड़ा। अंदर कई बंदूकें, कुछ पुराने सिक्के और लाल शराब की बोतलें थीं। वह कुछ घूंट लेने ही वाला था कि नाव डूबने लगी। उसने जल्दी से सामान डेक पर ले जाकर रस्सी से बांध दिया। फिर एक छोटी नाव बनाई और किनारे ले आया। लेकिन उसी रात जब वे दोनों रोटी खा रहे थे, वह बंदूक लेकर जंगल में शिकार करने चला गया। मगर वहाँ का नजारा डरावना था। वहाँ खोपड़ियां, पूजा की चीजें और ताजी इंसानी हड्डियां पड़ी थी। उसे समझ आ गया कि ये टापू बहुत खतरनाक है। अब उसने टापू छोड़ने के लिए नाव बनाने की ठान ली। उसने मजबूत पेड़ काटे, आरी से लकड़ी की पट्टियां बनाई। दिन रात इतनी मेहनत की कि हाथों से खून निकलने लगा। ताकत के लिए उसने समुद्री बत्तखें पकड़कर पाली और खाने लगा। धीरे धीरे उसकी नाव का ढांचा बनने लगा। उसने नाव के नीचे लकड़ियां रखी और पट्टियों को पेड़ के गोंद से जोड़ दिया। आखिरकार नाव तैयार हो गई। नाव चलाने से पहले उसने पटाखे जलाए। कुत्ता भी बहुत खुश था। उसने चाकू से रेत की बोरी काटी, जिससे लीवर चल पड़ा और नाव लकड़ियों की मदद से चल पड़ी। लेकिन थोड़ी दूर जाकर नाव चट्टान से टकराकर टूट गई। निराशा में वक्त गुजरता गया। 1 साल बाद उसने फिर कोशिश की टापू छोड़ने की, लेकिन तेज लहरों ने उसे रोक दिया। अब उसने ठान लिया कि वह इसी टापू पर रहेगा। उसने मेहनत से सब्जियां उगाई और मिर्च के पौधों को शंखों से घेर दिया ताकि जानवर